सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। देखो, मेरी सुई तो वहीं अटकी हुई है। आप कहोगे ना कि भाई तुम्हारी सुई तो 7 से 8 महीना हो गए और ब्रांच मैनेजरों पे अटकी हुई है। जब तक पैसा नहीं मिलता तब तक सुई ब्रांच मैनेजर पर ही अटकी रहेगी, क्योंकि मेरे खुद के, मेरे रिश्तेदारों के, मेरे सगे संबंधियों के, कम से कम जो मेरे बिल्कुल क्लोज फ्रेंड हैं, रिश्तेदार हैं, कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपए इस LOCC में लगा हुआ है। ठीक है, तो भाई हम लोग तो बोलेंगे ही बोलेंगे, अभी तो बोल रहे हैं, अब आगे हम और कुछ भी करेंगे। आप बिल्कुल गलतफहमी में मत रहो कि कुछ नहीं है और दोषी इसमें बच पाएगा। मैं फिर ब्रांच मैनेजरों से ये पूछना चाहता हूँ, जो लोग अपने ब्रांच में सुविधा केंद्र में पैसा जमा करते थे, वो पैसा कहीं भी देते होंगे, लोग बोलेंगे पासबुक है, FD RD जो भी है, भाई उनको तो पता था ना कि पैसा कहाँ जा रहा है। और वो आज की डेट में अपने आप को ईमानदार घोषित कर रहे हैं और बोलेंगे हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। तो भाई तब भी तो लीडर थे, तब भी तो भाई इनका पे आउट आता था 4-4, 5-5 लाख रुपए। इन्होंने पैसा भी तो कमाया यहाँ से, 12-12 लाख आता था, 25 लाख भी आता था। कारपोरेट क्लब में भी शामिल हो गए थे, 50-50 हज़ार रुपये पेंशन लग गई थी। तो आप लोगों की ड्यूटी नहीं बनती है कि आप लोग इन एजेंटों के साथ इनकी हेल्प करें या इनके साथ खड़े हों? आपकी ड्यूटी बनती है। और अक्टूबर 29 को जब बंद हो गया था, तब से लेके अब तक आप लोगों ने क्या कार्रवाई करी या आप लोगों ने क्या दौड़ भाग करी, इसको भी CPO के सामने रखना होगा। आपने कितनी FIR करवाई अपने खुद से? आप कहते हैं कि मेरा खुद का भी पैसा 50 लाख, 60 लाख, 20 लाख सब डूबा हुआ। जब तुम्हारे साथ खुद ठगी हुई है, तुम्हारा यूज हुआ, तो तुम लोग खुद केस क्यों नहीं करते हो? तुम दूसरों को सारा क्यों लेते हो? चलो PIL तो ये है, PIL तो कोई भी डाल सकता है। मैं खुला बोल रहा हूँ, पब्लिक इंटरेस्ट में कोई आदमी को लगता है यार इसमें कुछ होना चाहिए, जो आदमी सामाजिक लोग होते हैं, जो वास्तव में समाज के करते हैं, वो काम करते हैं। देखो, वो अपना काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनके उसमें कोई सवाल नहीं है, वो मदद ही कर रहे हैं और बहुत बड़ी मदद कर रहे हैं। ऐसे बहुत बिरले लोग होते हैं समाज में, दो दूसरों की मदद करते हैं। पर तुम लोग खुद से क्या कर रहे हो, इसका भी जवाब दोगे ना। तुमने कितनी FIR करवाई खुद से सोसाइटी के ऊपर, या तुमने अब तक कितना पता किया, कहाँ कहाँ तक गए तुम, और क्या तुम्हारे आगे की रोड मैप है, क्या तुम्हारी प्लानिंग चल रही है, उसको भी तो बताओगे CP एजेंटों के सामने, या नहीं बताओगे? वो तो आप लोगों को बताना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग लीडर हो, आप लोग लीडर थे, आप लोग सीनियर हैं, तो हमेशा सीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने नीचे वाले को बताने। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ और कल भी कहूँगा, मैं प्रत्येक दिन पूछूंगा आपसे सवाल। और पूछूंगा इसलिए पूछूंगा क्योंकि मेरा खुद का पैसा इसमें लगा हुआ है। मेरे जानने वालों के सबके, मैं फिर भी पहले भी बोला, अब भी बोल रहा हूँ कि पैसे लगे हुए हैं, पैसे तो आप लोगों को दिलाने पड़ेंगे। मैंने पूछा था कि अक्टूबर में जो पैसा जमा हुआ था, जिनकी पासबुक में एंट्रियाँ नहीं हुई थी, वो पैसा कहाँ गया? और आप अगर बात सचमुच में ईमानदार हैं, जो पिछले साल से मैच्योरिटी नहीं मिल रही है, किसी की फरवरी की नहीं मिली और दूसरी की अगस्त में मिल गई, वो कैसे मिली? सेम सुविधा केंद्र में। आप लोग आज सारा ऑफिस बंद करके बैठ गए कि हमारा तो कुछ नहीं है, क्योंकि आप लोग इसलिए सब कुछ आसानी से कर गए क्योंकि एजेंट CP सब आपके समर्थन में थे।
और आज भी आपके समर्थन में है। पर अब कोई आपको सवाल, देखो निवेशक पहले तो प्यार से बोल रहा था सीपी एजेंट को कि भाई पैसे कैसे, अब वो भी टेढ़ा बोलने लग गया, वो गाली गलौज करने लग गया, बच्चों की गाली देने लग गया, उठ पटांग घरों में लोगों के यहाँ आके बोल के जा रहा है। तो भैया अगर वह किसी को कोई बोल के जा रहा तो वो भी आपको पूछेंगे ना, तो आपको मिर्ची क्यों लग रही है? और ना आप सामने आ रहे हो, ना आप अपनी टीम को लीड कर रहे हो। जैसे उस समय आप अपनी टीम को लीड कर रहे थे, आज आप अपनी टीम को क्यों आपने सड़कों पे छोड़ दिया? आप अपनी टीम को आज क्यों लीड नहीं कर रहे हो? आज क्यों आप लोगों को धमकाने पे लगे हो? फिर बोलोगे कि मैंने आग लगा दी। अरे भाई, जिसका पैसा लगा हुआ है वो किसी भी हद तक जा सकता है और जाएगा वो, और उसको जाना पड़ेगा। या तो आप जिम्मेदारी लो, सब अपने मैं नहीं कहता कि पूरा उत्तराखंड को इकट्ठे हो जाओ। जिस ब्रांच में जो पैसा जमा करता था वो बंदा आगे आए, अपनी जितनी टीम है उसके नीचे जितने भी सीपी एजेंट जितने भी हैं उनको साथ में लेके रणनीति बनाए। सारे आदमी आपके साथ होंगे। और अगर बात आप ऐसे वो करोगे तो भैया आप पे भी मुकदमा दर्ज होगा। मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ, पहले तक मैं ये बात नहीं कह रहा था। अब आप बोल रहे हो कि भाई उत्तम राजपूत ले गया, उसका नाम आप लोगों ने डाला हुआ है में समीरा। अभी तो पता ही नहीं कि समीर अग्रवाल पैसा खाया या क्या। उसकी वॉइस आई थी ना, वो किसकी, क्या नाम उसका, समीर अग्रवाल की। वो कहता कि तुमने फॉरेक्स में लगा दिया पैसा। ऐसा भी तो हो सकता है कि ब्रांच मैनेजरों ने पोर्टल में पॉइंट ले लोगे, जो भी करा होगा, फॉरेक्स में पैसा लगा दिया होगा, तुम लोगों ने पैसा लगा दिया होगा, वहां तक पैसा नहीं पहुंचा होगा जहां तक वो, जैसा वो बोल रहा है। तो कुछ जांच तो आप लोगों की भी होनी चाहिए ना। आप लोगों की हमें मिर्ची लगती है, कुछ बोलो तो बोलते कि तुम्हारी सुई तो उसमें ब्रांच मैनेजरों पे अटकी हुई है। बीच बीच में 50 वकील आ जाते हैं। इसका या तो ये हो गया है कि जो जो लोग हैं ब्रांच मैनेजर, उनको भी मैनेज कर दिया है, इनके पैसा दे दिए, इनके पैसे दिला दिए हैं। मेरा तो कहना ये है, सबका एक ही मोटो होना चाहिए कि पैसा कैसे आए, कौन क्या बोल रहा, उसमें क्यों जा रहे हो तुम? भैया उसको सेटिस्फाई करो, तो उसको जवाब दो। आप उसको जवाब नहीं देना चाहते हैं। फिर आप ये कहते हैं कोई अरबा धन्ना प्रसंग कोई कुछ सामने आना भी चाह रहा, कुछ भी आना चाह रहा, तो आप बोलते हो कि ये तो फला पार्टी का है, फला पार्टी का। अरे भाई, किसी पार्टी का कोई समर्थन मत लो, किसी का कोई समर्थन न लो। जब तुमने पैसे कमाए थे तब क्या तुमने किसी के दिए थे, किसी को पास गए थे? जो तुम आज बोल रहे हैं कि ये हमारी सहायता कर ले, वो हमारी सहायता कर ले, क्यों करेगा तुम्हारी सहायता कोई? और क्या टाइम है कोई? भाई कुछ चंद चुनिंदा लोग हैं जो बेचारे वास्तव में पीड़ा समझते हैं, वो आपका साथ दे रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी है, उनको सैल्यूट है। उन लोगों को सैल्यूट है। पर आप अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं? आप रखो ना कि भाई हम अपनी तरफ से हमने ये कर दिया। बस तुम केवल धमकाना चाहते हो, बस केवल पॉलिटिक्स जानते हो। इसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया, बस इसके अलावा आप कुछ नहीं जानते हो। आप इस मानसिकता से बाहर आओ। ठीक है, मैं अपनी पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ। हम लोग बीच में चुप हो गए थे, हमने कहा चलो अभी जैसे चल रहा कोई बात नहीं। जो लोग लगे हुए हैं। फिर आप गलत भ्रांतियाँ फैलाते हो। जो आदमी कुछ करना चाहते हैं उनके प्रति आप गलत बोलना चालू करते हैं, गलत मैसेज सर्कुलेट करवाते हो। देखो, जब तक पैसा नहीं मिलेगा मेरी सुई वहीं अटकी रहेगी ब्रांच मैनेजर पे। ब्रांच मैनेजर पैसा जमा करवाया, उसके यहाँ पैसा जमा होता था, वो लीडर था, वो सीनियर था, दुबई वो जाता था, बैंकॉक वो जाता था, बड़े लीडरों से मुलाकात उसकी होती थी। आगे वाली पंक्ति में वो खुद बैठता था, सामने स्टेज में वो खुद बैठता था। जो सामने स्टेज लगते थे ना बड़े बड़े नेता, उनके साथ, ठगों के साथ, तो आप उनके साथ बैठते तो आप भी ठगी ही माने जाओगे, क्योंकि आप उनकी श्रेणी में बैठते थे ना। आज बोलते हैं कि समीर अग्रवाल का कोई एविडेंस नहीं है, सबाब हुसैन का कोई नहीं है, क्या बोलते हैं, सेट्टी का कोई वो नहीं है,
उत्तम राजपूत का कोई एविडेंस नहीं है, वो इसमें थे नहीं थे, क्योंकि सोसाइटी में जो 11 डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं, वो तो कहीं पिक्चर भी नहीं है, वो लोग तो है ही नहीं उसमें, समीर अग्रवाल। तो आप लोगों को खुद अपने से, चाहे आप धरना प्रदर्शन करो, चाहे आप केस करो, आप लोगों को प्रत्येक ब्रांच को, मेरे हिसाब से प्रत्येक ब्रांच को इंडिविजुअल केस करना पड़ेगा, उसके ब्रांच मैनेजर को, और ब्रांच मैनेजर के साथ उसके सीपी एजेंट को साथ में आना होगा। जो भी थोड़ा बहुत खर्चा पड़ जाएगा सब कंट्रीब्यूट करना और आगे बढ़ के इसमें करवाओ, और आप लोगों को करना पड़ेगा। आप लोग किसी की आड़ में छुप नहीं सकते हो, बच नहीं सकते हो, क्यों कि निवेशक आने वाले धीरे धीरे, जितना बेवकूफ़ हमने निवेशक को बना लिया, सबकी वॉइस है मेरे पास। जनवरी में ये होने वाला है, फरवरी में ये होगा, वो होगा, तुम लोगों ने मैसेज सर्कुलेट करते रहे, लोगों को सांत्वना देते रहे कि ऐसा होगा वैसा होगा, और ये शरीफ जनता आप लोगों पे विश्वास करके, आप लोगों को लीडर मान के आपकी बातों में आती रही है, विश्वास करते आज मिलेगा कल मिलेगा, और वो आगे बढ़ते रहे, आपकी हाँ में हाँ मिलाते रहे। अगर बात तभी स्टेप उठ जाता कुछ तो चलो ठीक है, आप लोग भी नहीं समझ पाए, आप लोगों के साथ धोखा हुआ, मैं मानता हूँ कि धोखा हुआ नहीं हुआ तो वो तो आपकी आत्मा जानती है। ऐसे भी हो सकता है कि कोई मेच्योरिटी के पैसे आए होंगे इधर से उधर, अब किसी के पास तो पासबुक नहीं है, किसी की पासबुक वहीं जमा थे, किसी की एफडी का अमाउंट नहीं है, बहुत लोगों के पास नहीं है। मेच्योरिटी आई, कहाँ गई कहाँ नहीं गई, देखो उस डजन मैटर, वो सेकेंडरी मैटर है, उसमें मैं नहीं जा रहा। आज की डेट में ग्राउंड में जैसे हम लोगों के फ़ोन आते हैं, हम ग्राउंड में रह के लोगों को देख रहे हैं, बहुत आक्रोश है, लोग जनता बहुत परेशान हैं, हमारी बहनें बहुत मानसिक अवसाद में ग्रसित हो चुकी है, ठीक है ना। वो आज इसमें मैं देख रहा था, उसमें कुछ और कुछ बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो बहुत दुखी और बहुत परेशान है। तो आप लोगों से मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था, आज भी करूँ, फिर दोबारा कहूँगा, अनुरोध है कि प्रत्येक ब्रांच अपनी टीम को लीड करे। तुम लोग बोलते हैं हम तुम्हारे कागज नहीं आए, तुमको पैसे नहीं मिलेंगे, फिर उठपटांग बातें, फिर वही बातें, ये सब करना बंद करो। जैसा लोग निवेशक की गाली गलौज सुन रहे हैं, उल्टा सीधा सुन रहे हैं ना, आप गाली गलौज तो कोई कर भी नहीं रहा, आप उसको बिठाओ। प्रत्येक ब्रांच मैनेजर कोई एक निश्चित जगह ढूंढो, अपने सबको मैसेज डालो, एक ग्रुप क्रिएट करो, बुलाओ, उनको मीटिंग करवाओ और आगे की प्लानिंग बनाओ, और आप क्या करना चाहते हैं उसमें भागीदार बनो। ऐसे तो कई साल लगेंगे, देखो सब लोग नहीं आएंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, ये आप गांठ बांध के सोच लो, क्योंकि आपका पैसा डूबा है। आप लोगों को डायरेक्ट केस करना चाहिए सोसाइटी पे, ठीक है। जो चीज़ हुई उसमें सुनवाई कितनी होती नहीं होती बात ठीक है, आप मेरे हिसाब से आप लोगों को करना पड़ेगा, आप लोगों को केस भी करना पड़ेगा, सरकार पे दबाव भी डालना पड़ेगा धरना प्रदर्शन के द्वारा, और अपने लोगों को भी मानसिक स्थिति से उबारना पड़ेगा। आज कुछ सीपी एजेंट, उनको ये नहीं पता लग रहा कि पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, हमारा होगा क्या होगा, सबको ना आगे ना अंधेरा दिख रहा है, बहुत दुखी हैं। और आप उस चीज़ को क्यों भूल रहे हो कि आपको जब गाड़ी मिली थी, आप रात दिन आपने लोगों को मोटिवेट किया, आपको वो दिन याद नहीं आ रहे? पैसे तो आपने लगवाए ना लोगों के, जो सीनियर थे, सुविधा केंद्र वाले थे, जिनके अंडर में, जिसकी टीम 100 आदमियों की है ना, 100 एजेंट जिसकी टीम में है, उसने मोटिवेट करके तो अपने साथ जोड़े होंगे ना लोग, या अपने साथ अपने आप आगे तुम्हारे घरों में लोग जुड़ने के लिए। तो जैसे आपने उस समय लोगों को मोटिवेट किया, वैसी आज भी आप लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, ये आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं तो आप दोषी माने जाओगे। मैं किसी को भड़का नहीं रहा, आप लोगों को भड़का रहा, मैं भड़का नहीं रहा, मैं आपको आपकी ड्यूटी याद दिला रहा हूँ
क्योंकि बात तो कोई करता नहीं और लिखता आगे, और लिखूँगा आगे किसी कोई पढ़ेगा कोई नहीं पढ़ेगा, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ और मैं डेली बनाऊँगा। मैं लोगों को, लोगों के अधिकार जगाऊंगा, जिनके साथ ठगी हुई है उनको उनके पैसे दिलाने में उनकी हेल्प करवाऊंगा, ज़रूर करवाऊंगा। और देखो, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, जब तक सारी मुहिम सब लोग इकट्ठे नहीं होंगे तब कुछ नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि भाई ड्यूटी तो ब्रांच मैनेजर की है, ब्रांच मैनेजर अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। तुमने पैसे कमाए भी हैं तो आज तुमको पैसे लगाने भी पड़ेंगे। और अगर बात तुम कहते हो कि कोई जो पहले बैठते थे मेरे पास में, सब बैठते थे, सबसे मेरी बात हो रही थी। 35 ब्रांचों में कम से कम 20-25 से तो हमारी मुलाकात हो ही रखी है। कोई कहता था मेरे 1 करोड़ का खुद का फंसा हुआ है, कोई 50 लाख, कोई 60 लाख, कोई कुछ बोलते थे। आपका भी तो फंसा हुआ है ना, जैसा आप बोलते थे कि हमारे को जो मैच्योरिटी आया हमने, जो पे आउट आया हमने वहीं लगाया। मैं चलो एक बात मान ली, आपने लगाया है तो आप उस पैसों के भी तो करोगे ना कुछ। आप जागो, आप खुद से दिमाग लगाओ, आप लोग संगठित हो और आगे की लड़ाई लड़ो। जब तक आप लोग इकट्ठा नहीं होंगे, प्रेशर नहीं बनाओगे, पैसा नहीं आने वाला। और जो ये जनता पीछे है ना, जिनकी नाते रिश्तेदारी सब खत्म हो गई, आस पड़ोस में उनको बाहर निकलना मुश्किल हो गया, उनका क्या? प्लीज़ हाथ जोड़ते निवेदन है, आप इनका भी ध्यान रखें और अपना भी। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं यही बोलूँगा कि आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इसको निभाओ। नहीं तो आगे आपके प्रति भी कार्रवाई होगी, क्योंकि एजेंट सिर्फ आपको जानता, वो पैसा आपको जमा करता था, वो आपके अलावा किसी को नहीं जानता था। आप उसके घर में गए, आपने उसको मोटिवेट किया, आपने उसको प्रोत्साहित किया, आपने उसको लालच दिया, सारा कुछ आपने दिया। वो किसी को नहीं जानता, आपने कहाँ से सीखा, क्या सीखा वो नहीं जानता। आपने लालच दिया, आपने वो पैसा कहाँ दिया कहाँ नहीं दिया वो आपको पता है। इसलिए आपको आगे आना पड़ेगा और आपको आगे आके लीडर बनना पड़ेगा। जैसे आप पहले लीडर थे, आज भी आपको लीडर बनना पड़ेगा, लोगों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और फिर मेरी उसका सवालों को जवाब नहीं मिलेगा तो मैं फिर भी कल भी बोलूँगा, परसों भी बोलूँगा, मैं हर दिन बोलूँगा और बोलता रहूँगा। और बोलता रहूँगा नहीं, हम लोग अब आगे नहीं होगा तो हम लोग FIR भी दर्ज करवाएंगे। हम उन पे हम जहाँ पैसा जमा करते थे, मैं उस वाली ब्रांच में FIR दर्ज करवाऊँगा, जिसमें मैं खुद पैसा, मतलब मेरा पैसा या मेरे रिश्तेदार का पैसा जहाँ जाता था, मैं वहाँ उस ब्रांच पे केस करूँगा, केस करवाऊँगा। इसलिए अभी वार्निंग दे रहा हूँ कि आप लोग आगे आओ, सबके साथ, सबको साथ में लेके चलो तो होगा। अगर बात आप अपनी जिम्मेदारियों से भागें तो सबसे पहले केस आप पे होगा। एजेंट CP आपको जानता, आपके अलावा किसी को नहीं जानता। मैं सब बहनों को ये कहते हैं, जितने भी बहनें हैं, जिस भी सुविधा केंद्र में आप पैसा जमा करते थे ना, आप उस पे FIR करवाएं, आप उस पे केस करवाएं। क्योंकि भाई आप पे निवेशक केस करेगा तो आप कहाँ से पैसे दोगे? भाई आपने हर वक्त 20 निवेशक से पैसा लिया है, वो आप पे केस करता है तो आप क्या जवाब दोगे? आपको भी तो अपने बचाव के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। जय हिंद, जय भारत।